पाकिस्तान में जो टेस्ट हो रहे हैं, मसलन जब 10 लोग थे तो मरीजों की बढ़ने की तादाद एक दिन में 10 या 20 ही थी। ठीक है, अब जब 5,000 पेशेंट्स हो चुके हैं तो अब मरीजों की बढ़ने की तादाद एक दिन में 1,000 तक भी है, कि एक दिन में 1,000 तक पेशेंट्स आ सकते हैं। तो टेस्टों की जो तादाद है वो अभी ज़्यादा होनी चाहिए थी। जब 10 पेशेंट्स थे तब होने चाहिए थे 500 टेस्ट डेली के, और अब जब 5,000 पेशेंट्स हैं तो अब तो टेस्ट 15,000 या 20,000 टेस्ट होने चाहिए डेली। लेकिन हमारे टेस्ट उस हिसाब से हो नहीं रहे। अभी हमारे जो 5,000 पेशेंट्स हैं 6,000, लेकिन हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं वो 3,000 हो रहे हैं एक दिन। तो इसका मतलब है बहुत सारे मरीज जो हैं वो अनडिटेक्टेड जा रहे हैं। सर बहुत ज्यादा इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, ये कि जो टेस्ट है, जो मुझे थोड़ा सा एक थोड़ा सोर्स से या चीजों का पता लगा कि जो प्राइवेट लैब्स हैं वो टेस्ट नहीं कर रही और उसमें टेस्ट करने में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। वकार भाई, आप कैसे देखते हैं कि ये जिस तरह की वायरस की सिचुएशन है, पाकिस्तान से कंट्रोल हो सकेगा? पाकिस्तान के पास वे आउट नहीं है फिलहाल अभी भी कोई, और जितनी देर तक कोई वे आउट डिफाइन नहीं करेंगे वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। वे आउट कैसे? वे आउट से मुराद ये है कि आपके पास कोई मेथड नहीं है, आप लोकल लेवल पे लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और लीडरशिप का जो है वो फुकदान है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का भी इतना ज्यादा इसमें कोई ये नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। अगर कम्युनिटी लेवल पे लोग अपने वॉलंटियर सर्विसेज स्टार्ट कर दें तो आई थिंक इट कैन मैनेज, और उसमें आपको रिसोर्सेज भी इतने नहीं यूज करने पड़ेंगे। और घर घर में एक गली है और उसमें आप अगर 10 बंदे हैं या 50 बंदे होंगे मैक्सिमम, तो उसमें से लोगों को जो है वो आप सिलेक्ट करें बड़े जो हर घर के हैं और उनके साथ मीटिंग करें, क्योंकि यहाँ पे इशू ये है कि चीजें हमारी ना ओवरलैप बहुत हो जाती हैं। एक ही बंदा चाहता है कि मैं सारे काम मैं ही कर लूं, मैं बड़ा हूं तो मैं ही करने हैं। ये थोड़ा सा इशू है कि जो है ना पावर्स उसको यानी दूसरों को भी शेयर करें, उनको पावर को नीचे उसको यूज करें, रिसोर्स को यूज करें। इतना कोई इशू नहीं है, मेरा नहीं ख्याल ये कोई बहुत मसला है, लेकिन ये है कि उसकी मैनेजमेंट नहीं ठीक है, लीडरशिप नहीं ठीक है, और लोगों को के अंदर रिस्क जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा, रिस्क कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अगर मेरे पास एक आर्टिकल है जो कि चाइना में रिसेंटली पब्लिश हुआ है रिस्क कम्युनिकेशन के ऊपर, कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट योर रिस्क टू पब्लिक। रिस्क को प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें काफी चांसेस कम हो जाते हैं। पाकिस्तान में असल में जो गुर्बत है ना, उसकी वजह से लोग घरों में ज़्यादा देर रह नहीं सकते, कि वो चाहते हैं कि भाई हम बाहर जाएं, अपना कमाएं खाएं। उनको फॉरेन कंट्रीज़ का भी इतना ज़्यादा, लोकल जो बंदा है उसको नहीं अंदाज़ा कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर लोग कितनी मुश्किलात में, और इस वायरस ने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों का क्या हाल करके रख दिया। और शुरू में सॉफ्ट सपोर्ट इस मौक़िफ़ को वज़ीर आज़म साहब ने खुद दे दी, कि जब उन्होंने खुद अपनी तकरीर में बार बार एहसास दिला रहे हैं कि भाई लॉकडाउन नहीं हो सकता, लोगों की हम नहीं संभाल सकते, हम लोगों को रोटी नहीं दे सकते, तो फिर लोगों ने तो परेशान होना था, और उनको वज़ीर आज़म की सपोर्ट भी मिल गई इनडायरेक्ट, कि वो लॉकडाउन फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, असल में इसमें जो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जरूरी नहीं है कि आगे पास एक लॉकडाउन ही है सोल्यूशन, कि जी लॉकडाउन ही होगा तो सोल्यूशन होगा। सिर्फ ये है कि आपने वे आउट डिफाइन करना है कि आपने उसको डिस्टेंस को कैसे मैनेज करना है। यानी जैसे अगर आप देखिए आपके पास चाइना में आया है तो ये 3 दिन के बाद एक बंदे को या आफ्टर 1 वीक एक घर में से एक बंदे को अलाउ करते हैं कि जी आप जाएं और जाके अपना जो है वो घर का सामान वगैरह ले आए। 1 वीक 1 टाइम जो है वो परचेज हो, तो उसमें जो है वो आप उसको मैनेज कर रहे हो ना इस तरीके से। लेकिन इसमें पाकिस्तान में तो इस तरह की मैनेजमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो मैनेजमेंट वो इसीलिए नहीं हो सकती कि उसमें हमारी जो कम्युनिटी सिस्टम्स है ना वो इतना कोई डेवलप नहीं है। लेकिन उसमें ये है कि
वो फिर मैं वही कहूंगा कि रिस्क कम्युनिकेशन का इशू है कि हम रिस्क को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इलाके के जो बड़े लोग हैं उनको उनके साथ डिस्कशन की जाए, ना कि लोगों के साथ। यानी अगर हमारे मोहल्ले में कोई काउंसलर है या कोई बड़ा है ना, लोग उससे बड़े मुतासिर हैं, वो घरों में लोगों के राशन पानी देता है, तो आप उसको जब वो कहेगा ना कि तुमने घर में रहना है और मैं तुम्हारे घर में राशन या आटे का थैला पहुंचा दूंगा, मेरे ख्याल से उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो वो जो घर इलाके का बड़ा है वो इतना राशन कहाँ से लेके आएगा कि वो सबको प्रोवाइड करे। दूसरा भी मुफ्ती हाँ मुनीब वो रहमान यही ना, साहब ने भी यही ऐलान नहीं कर नहीं, दिया ये तो कि चीजें अब और वो तो चीजें और आगे चलती जा रही है ना। वो जिस तरह जैसे डिले होता जा रहा है वैसे काम आगे चलता जा रहा है। एक मकसद ये है कि उसमें उसको मैनेज करने के लिए आगे वहाँ वे आउट किया। मैं वैसे आपको आपके घर अपने घर की एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं बयान करना चाहता, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतनी ज्यादा लोगों पे फोकस नहीं किया या लोगों को मैं कहना शुरू किया, लेकिन लोग अपना हर बंदा अपने हिसाब से बात करता है। मैं सिर्फ इन शॉर्ट के अपने घर की बात आपको बता देता हूँ। मेरे घर में जो है वो 6 के 7 मेंबर्स हैं और 3 कमरे हैं, और 3 कमरों में जो 6-7 मेंबर्स रहते हैं, और सारे के दरवाजे के ऊपर एक शीट लगी हुई है जो कि मुझे चाइना में से मेरे यूनिवर्सिटी ने मुझे दी थी। वही शीट मैंने घर भेजी, और वो उसके ऊपर डेली अपना जो है वो उसको स्टेटस को अपडेट करते हैं। घर के कमरे के अंदर इंटर होते हैं, या अगर बाहर से अगर होके आते हैं, मेरी सिस्टर है वो मेडिकल में है, फ्रंट लाइन पे है, वो डेली जाती हैं या उनका तो मकसद यह है कि वो अपना अपने आप को मेंटेन, यानी उन्हें कहा है तो वो काफी हद तक उस चीज को, उनके पास 15 से 20 दिन का रिकॉर्ड जो है वो है, और आपको डेली बेसिस पे उन्हें थोड़ी थोड़ी डोज देनी होगी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लोगों को गाइडिंग या लोगों को जिधर से लोगों का बिजनेस चलता है ना, या लोगों जिस बंदे से वो जिसकी बात मानते हैं, हमें उन बंदों को कैच करके उनके जरिए इंफॉर्मेशन देनी है। जब आप खुद ही मैनेजर ही खुद ही वो लेबर वाला काम शुरू कर देगा ना, तो फिर वो ना मैनेजर बन पाएगा ना लेबर बन पाएगी। इमरान भाई आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जो वायरस फैल रहा है और टेस्टिंग भी काफ़ी नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है और उनकी क्या वजूहत हैं जी कि वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा सकते। मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगाना चाहिए। मैं चाइना के बारे में कहना चाहूंगा कि चाइना ने क्या लॉकडाउन लगाया वहाँ पे, चाइना ने लॉकडाउन लगाया। तो उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इवन के उसके बावजूद हमने लॉकडाउन भी लगाया। शुरू में लॉकडाउन हमने तब लगाया जब हमारे पास केसेस बहुत ज्यादा हुए, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, वो भी गवर्नमेंट ने जबरदस्त कराया जाए। मेरे ख्याल से लॉकडाउन पे असर है। इसके अलावा कुछ हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी हमारे पास, अगर हैं तो टेस्ट हो नहीं रहे बेसिकली। जब लॉकडाउन लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इन्होंने टेस्टिंग भी कम कर दी, इसकी वजह से केसेस कम रिपोर्ट होना शुरू हुआ, और बताना शुरू की अपनी तारीफ कराने कि भाई हमने कंट्रोल कर लिया लॉकडाउन की वजह से। उसका इफेक्ट गवर्नमेंट डालने के लिए या फेडरल गवर्नमेंट पे डालने के लिए ये सारा काम किया। फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे जो है स्टेप को फॉलो कर। बाकी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, बाकी यहाँ पे इन्होंने कहा कि लोगों को, यानी कि किसी इलाके में जाए वहाँ पे जो उनका बड़ा हो, आप अपने इलाके को जानते हैं और अपने जो ऐसे लोग हैं जो बताते हैं उनको जाके बताएं कि भाई आप घर में रहें और हम आपको फूड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो फूड जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे जाके, या कोई इदारा प्रोवाइड करे। वो बड़ा उसी इलाके में जो बड़ा होगा तो अपने इलाके को कंट्रोल कर रहा है, उनको बाहर निकलने से रोक रहा है। इसी तरह रुक सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है किसी के पास। जो सिंध गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने जानबूझ के टेस्ट कम किए हैं? मेरे ख्याल में वो 500-600 टेस्ट डेली के कर रहे हैं, तो उन्होंने जानबूझ के ये अब ये तो नहीं कह सकते कि जान के कम किए टेस्ट किट्स कम हो, जानबूझ के भी कर सकते हैं, पॉसिबल है।